देखिए, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस 2 तारीख से 12 फरवरी तक तमाम ज़िलों में एक अभियान चला रही है, जिसमें दलित समुदाय के बीच अल्पसंख्यक कांग्रेस के लोग जा कर के उनको समझा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों की आबादी है वो 20% है, दलित समुदाय की आबादी 21% है। इन दोनों का योग 41% है, इसलिए इसका टारगेट 41 नाम दिया गया है। इस अभियान में हम लोगों को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 में सिर्फ 31% वोट मिला था, 2019 में 37% वोट मिला था। अगर उत्तर प्रदेश में ये दोनों तबके एक साथ आ जाते हैं तो अपने आप भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। हम उनको ये भी याद दिला रहे हैं कि 1989 तक, जब तक मुसलमान और दलित एक साथ कांग्रेस पार्टी को वोट किया करते थे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे। तो उनको ये भी बता रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ही सिर्फ इसलिए है कि मुसलमान और दलित दोनों ही तबके छिटक गए थे, कांग्रेस से दूर चले गए थे। अगर ये दोनों तबके एक साथ आ जाते हैं तो फिर से भारतीय जनता पार्टी को हम उसी स्थिति में पहुंचा देंगे। इस पूरे पर्चे में आंकड़ों के साथ ये बताया गया है कि सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, भाजपा के पास 303 सीटें हैं और बाकी जो उसके अलायंस के लोग हैं वो लगभग 50 सीटें उनके पास हैं। हम उनको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर 30 सीटें भी घट जाती हैं तो वो सत्ता में नहीं आ सकती, क्योंकि जो अलायंस में हैं वो पहले हमारे अलायंस में भी रहे हैं और वो सारे लोग आ जाएंगे। हम उनको ये भी बता रहे हैं कि दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में टोटल 180 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से भाजपा 20 से भी कम पाने जा रही है। तो एक तरह से ये कोशिश है आउटरीच का, उनको समझाने का कि अगर ये समीकरण बन जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हराया जा सकता है। अभी इससे पहले भी 17 तारीख से 17 जनवरी से 27 जनवरी तक उलेमा लोगों को चिट्ठियाँ भेजी गई हैं मेरी तरफ से, और हर ज़िले में 200-250 जो मौलाना हैं, जो मदरसों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये चिट्ठी दी गई है और उसमें ये बताया गया है कि दलित समुदाय के साथ अल्पसंख्यकों का जो सामाजिक रिश्ता है उसको बेहतर बनाया जाए। दलित समुदाय में बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दों पे बोलते हैं, उनको हम अपने सेंटर्स में, अपने इंस्टीट्यूशंस में बुलाएं ताकि एक मजबूत सामाजिक समीकरण बने। तो इस अभियान को अभी हम लोग 12 तारीख तक चलाएंगे। आज उसका चौथा दिन है और हम लोगों को उम्मीद है जिस तरह से सफलता मिल रही है, जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, कि टारगेट 41 हमारा जो अभियान है ये सफल होगा और भारतीय जनता पार्टी को ये दोनों तबके मिल करके हराएंगे।